मुसलमानी नाम है, कुछ लोग ऐसी नफरतें फैला रहे। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आप रामायण पढ़ें, आप गीता पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, कोई किसी को एतराज नहीं, लेकिन आप अपने धर्म की किताब पढ़ें, आपको इजाज़त। हम अपना कुरान पढ़ेंगे अपने मदरसों में, हमें इजाज़त होनी चाहिए। असम के अंदर 620 मदरसे बंद किए गए। क्यों बंद किए गए जी? क्यों? पेट में दर्द हुआ? क्या जुर्म था उन मदरसों का? आज तक किसी मदरसे में एक भी इल्लीगल सामान मिला हो? बता दे हमें। उत्तर प्रदेश में मदरसों की तहकीक चल रही, उन आश्रमों की तहकीक करो जहां पर बेटियों की इज्जत लूटी गई। उन जगहों की तहकीक क्यों नहीं करते? मदरसों की क्यों तहकीक करते हो? मदरसों के अंदर तो कुरान मिलेगा आपको, मदरसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको टूटी हुई चटाई मिल जाए, मदरसों के अंदर कुरान करीम के फटे पुराने नुस्खे मिल जाए। क्या मिलेगा मदरसों में? आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन नजर कहां? मदरसे में। क्यों जनाब मदरसे को क्यों बंद करेंगे? इसलिए कि इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है, अरबिक तालीम होती है, उर्दू पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इन मदरसों को बंद करो। मेरे भाइयों, आपको खड़ा होना होगा, नौजवानों आपको खड़ा होना होगा इन बातिल ताकतों का मुकाबला करने के। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, ये करप्ट लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कि मदरसा बंद कर दो। क्यों? तुम्हारे नाना का मदरसा, ये जो मदरसा बना है किसके पैसों का? कौम के पैसों का। इन्होंने पहले अपने पैसे लगाए मदरसों के अंदर, तब जाकर मदरसा वजूद में आया। अगर तुम्हें शक हो कि इन मदरसों का बाकी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये मदरसे बाकी रहें, तो एक तारीख याद रखो। जब जालिम अंग्रेज आया था तो उन जालिम अंग्रेज से मुकाबले के लिए सबसे पहले मैदान में कौन थे बताओ? आरएसएस वाले नहीं थे, बजरंग दल का वजूद नहीं था, हिंदू महासभा का वजूद नहीं था, फिरका परस्त ताकतों का वजूद नहीं था, बल्कि एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुसलमान भाई जो मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम देते थे, वो मैदान में आए और जालिम अंग्रेज के हाथ को पकड़ा था। तुम्हें मालूम है 1704 के अंदर, 1757 की जंग आजादी के अंदर कौन सबसे पहले मैदान में था? नवाब सिराजुद्दौला मैदान में था। 1799 के अंदर कौन सबसे पहले अंग्रेज के सामने खड़ा था? श्रीरंगापट्टनम का वो शेर टीपू सुल्तान मैदान में खड़ा था। 1804 के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए जिहाद का फतवा किसने दिया था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था, जो एक मदरसे में पढ़ाने वाले थे। 1818 के अंदर सबसे पहले सैयद शाह इस्माइल मौलाना अहमद शाह बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर गए थे 50 लोगों की फौज लेकर। कौन थे? मौलाना सैयद शाह इस्माइल, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। कौन थे? इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले एक उस्ताद थे, एक टीचर थे। 1857 की जंग में शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी ने अंग्रेज का मुकाबला किया था। कनपट्टी पर अंग्रेज की गोली लगी थी मौलाना के। कौन थे मौलाना कासिम? मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले थे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, मौलाना शेखुल हिंद साहब, जो जजीरे अंडमान निकोबार बालाकोट, बल्कि ये काले पानी की सजा सुनाई गई। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह तोप के सामने खड़े हो गए थे और जालिम अंग्रेज को कहा था कि तेरे तोप में ताकत है तो चलाओ गोलियां। कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद मदनी। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले थे फिरका परस्त ताकतों। इन मदरसों को बंद करने की तुम बात करते हो। 10,000 उलमाए किराम को दिल्ली की चांदनी चौक में खैबर के दरख्तों तक उनके दरख्तों तक उनके गर्दनें लटकाई गई थी। कौन थे ये उलमा? इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले थे। बल्कि 70,000 उलमा
फांसी के फंदे पर लटक गए थे, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। तुम्हारे बाप का वजूद नहीं था, तुम्हारे संगठन का वजूद नहीं था, उस वक्त कोई इस धरती पर नहीं थे। बताओ इस धरती की तारीख क्या है? हिंदू महासभा की तारीख 1919 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। बताओ इस धरती के अंदर आरएसएस की तारीख 1925 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। 1857 की जंग में कौन था? मौलाना जाफर थानेसरी थे, जो मदरसे के अंदर पढ़ने वाले थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल को मजबूत किया। कौन थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी? मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा के अंदर 4 साल तक जेल में रहे, वहीं पर दफन हो गए थे, वहीं पर उनका कब्र बना था। कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी? मदरसे में पढ़ाने वाले थे। मैं बताऊं, तुम्हारे पास है प्रूफ? नहीं जवाब दे सकते। आज तुम इन मदरसों को बंद करने की बात करते हो। सबसे पहले अगर आज भी देश को खून की जरूरत पड़ेगी, आज भी इस देश को जरूरत पड़ेगी किसी बातिल ताकत से अपने देश को बचाने की, तो सबसे पहले मैदान में कोई कफन बांध कर होगा तो यही उलमाए किराम, यही मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले उस्ताद होंगे जो अपने इस देश की रक्षा के लिए मैदान में हैं। मेरे भाइयों, ये तारीख है मदरसे की। मदरसे में पढ़ने वालों ने, वो अलग बात है कि हम सफ़ेद टोपी डाली वाले दिखते हैं, बहुत सीधे साधे। जैसे इमाम साहब है, मस्जिद में बैठकर ईदैन की नमाज में, ईद उल अज़हा और ईद की नमाज में बैठकर तकरीर करते हैं, तो आप ये ना समझो कि इमाम साहब कमज़ोर है। इमाम साहब कह देंगे कि लोगों, इस देश के ऊपर चाइना ने हमला किया, इस देश को बचाना है तो सर पे कफन बांधो और अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में निकलो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 500 नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए इमाम साहब की एक तकरीर पर खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले, वो जो 5-10 हज़ार रुपए जिनकी तनख्वाह होती है, वो सबसे पहले आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अंदर ये जज्बा। आज तुम हम पर कानून लाते कि मदरसा बंद करो, कहां गए थे उस वक्त में? उस वक्त क्यों नहीं कहा था कि इन मदरसों की जरूरत नहीं? जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई, जब नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई। नहीं जनाब, एक बात बताता हूं। मैं आसाम में पहुंचा था। आसाम के गवर्नमेंट ने वहां के मदरसों को बंद करने की बात कही। हमने कहा कि वाह, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे? हमने कहा कि अब आओ मैदान में, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और मेरे भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा तबका यहां पर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हिंदी समझ सकते लेकिन बोल नहीं सकते। मैं भी बंगला समझ सकता हूं, बोल नहीं सकता। ये दोनों सेम हैं। मैं हिंदी बोलने वाला, बंगला बोलने वाला। आप हिंदी नहीं बोल सकते, मैं बंगला नहीं बोल सकता, लेकिन समझ सकते। तो मैं आपको समझा रहा। अगर हमारे मदरसे की बात आई, मदरसे में हम क्या करते जी? बच्चों को कुरान की तालीम देते, बच्चों को सीरत बताते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे इस धरती में। वाई प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम टू द वर्ल्ड। अल्लाह सेंड डाउन, अल्लाह ने कुरान को भेजा सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। ये बताने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। यही पैगाम दिया जाता है मदरसों में, और तो कुछ होता नहीं। ये बताते हैं कि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम अमन और शांति का पैगाम लोगों को देता है। हमेशा से सब ने यही पैगाम दिया और देता हुआ आया और क़यामत तक देते रहेंगे कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर या मंत्री कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत, आई एम अ मिनिस्टर, कब तक तुम मिनिस्टर हो? 5 साल। और जनता ने तुमको मिनिस्टर बनाया खिदमत के लिए कि तुम जनता की खिदमत करो। जनता का पैसा खा खा कर पेट फुलाने के लिए नहीं बिठाया है, किसी मदरसे को बंद करने के लिए या किसी मंदिर में मस्जिद में ताले लगाने के लिए नहीं चुना है, बल्कि आपको चुना है। आप इनकी रक्षा करें, आप इनकी खिदमत करें। आप मिनिस्टर बने हैं, आपको पावर दिया है इसलिए कि ताकि आप कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह से लोगों की मदद कर सकें।
ताकि आपको, अगर ममता दीनी ने आपको कुर्सी दी है तो इसलिए दी है कि आप अपने गांव के अंदर आप इन लोगों की, जनता की सेवा कर सकें, घोटाला ना कर सकें। आप घोटाला करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई मंतरी संतरी, कोई लाल बुझक्कर मदरसों के ऊपर या मस्जिद के ऊपर या मंदिर के ऊपर या पाठशाला के ऊपर अगर एलिगेशंस लगाता है बिना किसी प्रूफ के, तो हमारे पास प्रावधान है। आसाम के लोगों ने कहा कि मौलाना क्या होना चाहिए, हमने कहा कि भाई बिल्कुल सामने है सब चीज़, आप आओ मैदान में, हम आपके साथ। बोला क्या करें? हमने कहा कि भारत का एक धर्म है, एक हमारा धर्म इस्लाम, हिंदू भाइयों का धर्म सनातन धर्म, ईसाइयों का धर्म उनका धर्म, और सिखों का धर्म सिख धर्म है। गौतम गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का पैगाम हमारा भी धर्म है। लेकिन भारत का कौन सा धर्म है जी? भारत का धर्म भारत का संविधान है। भारत का धर्म कोई एक धर्म नहीं कि हिंदू धर्म नहीं, भारतीय का धर्म। जैसे मैं मुसलमान हूं, जब मैं मस्जिद में आऊंगा तो मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं जिक्र करूंगा, मैं मोहम्मद का नाम लूंगा, मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा, मैं बहुत सारे अच्छे काम करूंगा जब मैं मुसलमान होऊंगा। लेकिन जब अगर कोई हिंदू भाई है तो वो जब मंदिर में जाएगा वो पढ़ेगा ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र पढ़ेगा। वो दुर्गा माता को पूछता है, शिव जी को पूछता है, अगर विष्णु को पूछता है, ब्रह्मा को पूछता है, वो कहेगा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ए विघ्नहर्ता हमारी परेशानी को दूर कर दे, ए परमात्मा हमारी गलती को माफ कर दे। अगर कोई हिंदू भाई है तो ये दुआ करेंगे, वो अलाउ है, जायज़ है। लेकिन जब कोई भारतीय बनता है, मैं ही जब मुसलमान बनूंगा तो नमाज की बात करूंगा, ज़कात की बात करूंगा, टोपी और दाढ़ी की बात करूंगा कि दाढ़ी सुन्नत, टोपी पहनना सुन्नत, और हाथ मिलाना मुसाफा करना सुन्नत, और सलाम करना मोहब्बत की बात, एक दूसरे से हमदर्दी की बात करूंगा। लेकिन जब मैं खुद अब्दुल्ला, जब मैं एक भारतीय बन जाऊंगा, जब मैं एक इंडियन बनूंगा, तो उस वक्त मैं बात करूंगा संविधान की, उस वक्त मैं बात करूंगा इंडियन की, उस वक्त मैं बात करूंगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। उस वक्त मैं बात करूंगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इक्वालिटी की बात करूंगा। उस वक्त मैं बात करूंगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, में तकरीर करने की मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। उस वक्त हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। जब हम भारतीय बनते हैं तो उस वक्त हम संविधान की बात करते, हम अपने भारत के धर्म की बात करेंगे। गुनाह नहीं है अगर कोई मुसलमान जैसे नमाज की बात करता तो वैसे संविधान की अगर बात करेगा तो वो मुजरिम नहीं होगा। जैसे हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़ें, हम पर फर्ज है, लेकिन इस देश की जब बात आती है तो देश का चर्चा करना, देश के लिए मर मिटने की बात करना, यह भी बाइसे फख्र है, यह भी आपके एक सच्चा मुसलमान होने की दलील है। हमने बस बात शुरू की, हमने कहा कि आसाम वालों आप मुसलमान हो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। लेकिन ये जो करप्ट लोग हैं, ये जो करप्शन करने वाले जो नेता लोग हैं, जिनको अल्लाह ने सीएम की कुर्सी दी, जिनको अल्लाह ने पीएम की कुर्सी दी, जिनको अल्लाह ने मिनिस्टर बनाया है आसाम के गद्दी पर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि वह संविधान की बात करते, वह कानून की बात करते। लेकिन नहीं, उन्होंने एक तबके को खुश करने के लिए क्या कहा, मदरसों को बंद करो। क्यों? मदरसे में कुरान की तालीम होती है, तो क्या कुरान की तालीम हासिल करना या कुरान की तालीम देना पाप है? कहां से पाप है? तुम्हारे घर में पाप होगा, लेकिन संविधान में तो पाप नहीं है। संविधान के अंदर इजाजत है। एक बात याद कर, कान खोल कर सुन लो, करप्ट नेताओं और लीडरों और मिनिस्टरों, अगर तुम्हें मालूम नहीं, तुमने पढ़ा नहीं है, तो आओ इन मदरसों और इन स्कूल के अंदर तालीम हासिल करो और संविधान को पढ़ो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुमको ये अब्दुल्ला बताएगा। ये मत सोचना कि ये टोपी दाढ़ी वाला है, ये सिर्फ कुरान पढ़ना जानता। मैं कुरान भी पढ़ना जानता हूं, मैं संविधान भी पढ़ना जानता हूं। संविधान में लिखा हुआ है साफ लफ्जों के अंदर,
right of minorities to establish and administer educational institutions। आर्टिकल नंबर 30 कहता, आर्टिकल नंबर 30 का ए कहता, all minorities whether based on religion or language, सारे के सारे माइनॉरिटी के लोग जितने भी मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उन सबको ये इजाजत है अगर वो चाहें whether based रिलीजन और लैंग्वेज, अगर कोई माइनॉरिटी का आदमी, कोई मुसलमान अगर अरबी जुबान पढ़ाने के लिए कोई मकतब कायम करता है, अगर कोई मुसलमान कौम का आदमी अपने मजहबी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए अगर कोई मदरसा बनाता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड और लैंग्वेज और रिलीजन, जुबान और धर्म की तालीम के लिए अगर वो चाहता है shall have the right to establish, वो वजूद में ला सकता, मदरसा चला सकता, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा तालीमी इदारा चला सकता। ऐसे नहीं, आगे ये भी कहा ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो मदरसे चला सकते हैं, वो अपनी मर्जी से पाठशालाएं चला सकते, वो अपनी मर्जी से कुरान की तालीम दे सकते, वो अपनी मर्जी से अपनी अरबिक जुबान की तालीम दे सकते। कौन कह रहा है ये? नेताजी सुनना, ये कह रहा है भारत का संविधान। जब संविधान हमें इजाजत दे रहा है कि हम अपनी मर्जी से कुरान की तालीम दें, हम अपनी मर्जी से गीता की तालीम दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से हिंदू धर्म की तालीम दे सकते हैं, मुसलमान मजहब की तालीम दे सकते हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? जी बताओ, आपके पेट में क्यों दर्द होता? आप क्यों इन मदरसों को बंद करोगे? किसने अधिकार दिया? किसी मदरसे के अंदर आपने आतंकवादी को पाया, टेररिस्ट को पाया? नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक हैं। हम इस देश में, हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, तो फिर हम अपने देश के लिए कुर्बान होना बाइसे गर्व समझते हैं, अपने आप को फख्र समझते हैं कि हम देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो हमारा संविधान कहता क्या? साफ लफ्जों में all minorities whether based language or religion shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। अपनी मर्जी से हम मदरसों को चला सकते हैं, हम ईदगाह बना सकते हैं, हम खानकाह बना सकते हैं, हम मकतब बना सकते हैं। कोई माए का लाल अगर आपको छूने की कोशिश करे, नौजवानों तालीम के मैदान में आप लोग आगे आए हैं और आगे बढ़ो। जब कोई करप्ट नेता आपके सामने आपको आकर डराता है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, उनको कहो कि आपको किसने इजाजत दी हमारे मदरसों को बंद करने की, हमारे मकतब की तरफ निगाह उठाकर देखने की। अगर कोई इल्लीगल काम हो रहा है तो ठीक है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते, लेकिन हम अपने कुरान की तालीम अगर देना चाहें तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है कुरान में? कुरान में लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। क्या कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद पाप है? अगर कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद पाप है तो ऋग्वेद में कहा सही से एक एक विरदेक एवा एको देवहा देव एक है, तो वो भी पाप होना चाहिए। क्या लिखा है कुरान में? कुरान में ये लिखा है कि मोहम्मद को मानोगे तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अगर मोहम्मद को मानना पाप है, जुर्म है, तो पूछो तुलसीदास से, तुलसीदास ने क्यों कहा यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर पर्दे के ऊपर बात करना अगर पाप है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अगर बेटियों को बुर्क़े में रखना पाप है, अगर जुर्म है, तो उठाओ ऋग्वेद के अंदर कहा गया अधे पश्यस्त मो परी संतराम पाद को हर माते कौशल पको। ए माँ अपनी घूंघट को आगे बढ़ा करके रखो, ए माँ अपने पैरों को मिला करके पढ़ो। वो भी तो गलत होना चाहिए। क्या है पैगाम? जो कुरान का पैगाम है वही वहां का पैगाम, वेदात का पैगाम, ऋग्वेद का पैगाम, यजुर्वेद का पैगाम, अथर्ववेद का पैगाम, रामायण का पैगाम, महाभारत का पैगाम। नमाज पढ़ते हैं अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं अकीमुस्सलाह कुरान के फरमान के मुताबिक। अगर आपको नमाज पर शक है तो पूछिए श्री रामचंद्र जी से कि क्यों कहा है हनुमान तुम साष्टांग करो, कहा पथमादार का जियोवाद योद दियन मुझियते। ये भी तो पाप होना चाहिए, ये भी तो जुर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं।
सिर्फ आपको एक मुद्दा चाहिए, सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा चाहिए। गुजरात के अंदर फसाद हुआ था सिर्फ एक चाय के कप की वजह से, एक चाय के प्याले की वजह से। एक चाय बेचने वाले से कुछ जालिम लोगों ने कहा एक लड़के से कि मुझे चाय दो। चाय दी तो फर्ज ये बनता था कि उस बच्चे को चाय की कीमत देते, लेकिन चाय की कीमत देने के बजाय उस बच्चे को थप्पड़ मारा था। तब उस बच्चे ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया, उसने अपने मोहल्ले वाले को फ़ोन किया, तो वह आहिस्ता आहिस्ता दंगा में बदल गया। और ऐसा दंगा हुआ कि गुजरात के अंदर सन 2002 में जो दंगा हुआ, जो वहां पर दंगे किए गए, 3500 कलिमा पढ़ने वाले 3500 मुस्लिम माँ बहनों की इज्जत व नामूस को लूटा गया। मासूम इंसानों के खून से वहां की धरती रंग की गई। जालिमों को क्या मिला? कुछ था? कुछ नहीं। इसीलिए इन मुद्दाओं को बंद करो राजनेताओं। तुम अपने वोट के चक्कर में कौम का नुकसान हो रहा है, हिंदू मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। इन मंतरी शंतरी का कुछ नहीं होता। जबरदस्ती कानून ला के लिया है क्या जनाब? लव जिहाद। अच्छा, लव जिहाद का मतलब क्या आपको समझ ही देते जब बात आई। लव जिहाद का मतलब यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से अगर कोई अगर शादी करता है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, तो यह लव जिहाद है। यानी ये कानूनन अपराध है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। अभी ये नया नया कानून बना, हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़का निकाह कर रहे तो पाप है। बहुत अच्छी बात है, आपने कानून बना दिया। तो ये कानून आप अभी बनाए। हमारे कुरान में तो 1450 साल पहले अल्लाह ने मना कर दिया। क्या कान लाने के? मुसलमानों, नौजवानों, किसी भी मुशरिका से, काफिरा से तुम निकाह करोगे तो तुम्हारा निकाह अनवैलिड होगा, तुम्हारा निकाह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से निकाह करे तो निकाह काबिल कबूल नहीं। ये कानून आप अभी बनाए। हमारे कुरान को देख लेते तो आपको वहां मिल जाता ये। चलो, अब अगर कोई, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है कि कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से विवाह करे, शादी करे, तो वो भी तो लव जिहाद होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो लव जिहाद नहीं, वो प्रेम विवाह है, वो घर वापसी है। वाह भाई, एक आदमी, एक देश, कानून दो क्यों? इसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग इतना चीखते और चिल्लाते। और संविधान में क्या लिखा है? लड़का हिंदू हो कि लड़की मुस्लिम हो, या लड़का मुस्लिम हो कि लड़की हिंदू हो, संविधान में यह लिखा है कि जो अपनी मर्जी से बालिग हो लड़की लड़का, वो निकाह, वो शादी कर सकते, मैरिज कर सकते। ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये भारत के संविधान का ये कानून कि बालिग हैं, अपनी मर्जी से दो निकाह करना चाहे तो कर सकते, चाहे लड़का हिंदू या लड़का मुसलमान या लड़की हिंदू लड़की मुसलमान, उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमारी शरीयत ने तो पहले मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमारे लाल बुजक्कर साहब एक मर्तबा हमारे कुरान तो पढ़ लेते, आपके मसले का हल हमारे कुरान में था। कहते कि मुसलमानों, तुम किसी हिंदू बहन से शादी मत करो। हमारा कुरान पहले से मना करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुरान में मना किया अल्लाह ने। तो उस वक्त कितनी अच्छी बात होती कि देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हमारा कुरान पढ़ते। जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं महाभारत पढ़ता हूँ, उनको भी तो पढ़ना चाहिए। नहीं जी, क्यों पढ़े? ये आपकी किताब है ना, कुरान है। और कुरान, बाप रे, मोहम्मद की बात, मोहम्मद को मानने की बात, ला हौल बिला कुव्वत। एकदम क्या समझते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप है, नहीं मानते। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, कयामत आने से पहले पहले पूरी दुनिया के हर हर घर तक इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम पहुंचेगा, कुरान का पैगाम पहुंचेगा। इसलिए नहीं कि इसमें तलवार की जिहाद की बात है, नहीं, अपनी अच्छाई से पहुंचेगा, अपनी अमानतदारी से पहुंचेगा, अपनी सच्चाई से पहुंचेगा।